नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंह के लकवे के बारे में, जिसको बेल्स पाल्सी कहा जाता है। आखिरकार ये क्यों होता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, डिटेल में बात करेंगे आज इस पूरे टॉपिक के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि क्या ये ठीक होना पॉसिबल है या नहीं, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये ठीक होना पॉसिबल होता है। और इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों में 90% लोगों में 1 महीने के अंदर अंदर ही अगर ये किसी को होता है तो ठीक होने की संभावना होती है और हो भी जाता है। अब ऐसा क्यों, मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। जैसे ही हम बात करते हैं मुंह के लकवे की यानी बेल्स पाल्सी की, तो ऐसा देखा जाता है जिस भी व्यक्ति को ये होता है तो ये नेचुरली, अगर आप कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो ये 1 महीने के अंदर अंदर खुद से ठीक हो जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ऐसे कैसे हो जाता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या है। मैं आपको बताता हूँ। अक्सर ये जो बेल्स पाल्सी होते हैं, इसके पीछे का कारण आप समझिए। इसके पीछे का कारण होता है एक वायरस जिसका नाम है हर्पेस वायरस। जब भी बॉडी में ये आता है या इन्फेक्ट करता है तो इसकी वजह से हमें बेल्स पाल्सी यानी मुंह का लकवा या चेहरे पे लकवा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से चेहरे की आधी साइड में, जैसे होंठ लटक जाता है, पलक बंद नहीं हो पाती है, मतलब हमारी जो पलकें हैं वो ठीक से बंद नहीं हो पा रही होती हैं, नॉस्ट्रल्स एक तरफ से वर्क नहीं कर रहा होता है, एक तरफ से आप खाना ठीक से नहीं चबा पाते हो। तो इन शॉर्ट आपका आधा फेस वर्क कर रहा होता है और आधा फेस वर्क नहीं कर रहा होता है। अब ये जो वायरस है ये कुछ इस तरीके से इम्पैक्ट करता है जैसे एक व्यक्ति को सर्दी खांसी या जुकाम होता है। तो जब भी किसी को सर्दी खांसी जुकाम होता है तो वो क्या होता है, वो 4 5 6 दिन होता है, 7वें 8वें दिन तक वो धीरे धीरे खुद से ठीक होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से इस हर्पेस वायरस में देखने को मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति को ये इम्पैक्ट करता है तो ये लगभग 1 महीने में खुद से ही ठीक हो जाता है। और एक व्यक्ति को जिसको मुंह का लकवा हुआ था वो भी खुद से ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन 90% में ऐसा देखने को मिलता है, बट सभी ऐसे नहीं होते हैं। कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि ये 1 महीने में ठीक नहीं होता है और इसके लिए उनको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब असल में चाहे ये किसी का 1 महीने में ठीक हो रहा है या नहीं, उनको शुरू से एक पॉइंट पे ध्यान देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और वो है एक सही एक्सरसाइज। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि आपका जो चेहरा है वो एक साइड से इफेक्ट हो गया, वो काम नहीं कर रहा। जब वो काम नहीं कर रहा तो क्या होता है, जो मसल्स हैं वो लटक जाती हैं, क्योंकि जब जान नहीं है तो वो लटक जाएंगी, जिसकी वजह से जब 1 महीने के बाद रिकवरी आती है तो भी आपके चेहरे में आपको प्रॉपर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि 1 महीना जब मसल्स वर्क नहीं करती हैं तो वो वीक हो जाती हैं। इसीलिए हमको अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है, ताकि हम अपने उन सभी मसल्स को वर्किंग कंडीशन में रख पाएं और बेल्स पाल्सी को ठीक कर पाएं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, चाहे किसी को बेल्स पाल्सी को 1 महीना हुआ है या उससे ज़्यादा हो गया, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आपको शुरुआत से ही कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें बताने वाला हूँ, वो करनी है दिन में 2 से 3 बार, जो आप कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहला आपको क्या करना है, आपको मुंह से ब्लो करना है। जैसे हवा मारते हैं ना, कैंडल को बुझाने के लिए फूंक मारते हैं, आपको फूंक मारनी है। अब उससे क्या होगा, आपका एक साइड का तो चेहरा फूलेगा, दूसरी साइड से आपकी जो एयर है वो रिलीज हो जाएगी, क्योंकि वो फूल नहीं पाएगा। कुछ इस तरीके से, जैसे तो वो एक तरफ से हवा निकल जाएगी, दूसरी तरफ से भर जाएगी। तो आपको क्या करना है, जिस तरफ से हवा निकल रही है वहां पे आपको हाथ रखना है और अपने चेहरे को धीरे धीरे फुलाना है। अब इससे क्या होगा, जिस साइड का चेहरा आपका वर्क नहीं कर रहा वहां की एक्सरसाइज होगी, वहां की मसल्स में रिकवरी आएगी और वीकनेस नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर आंख है जो ठीक से ब्लिंक नहीं कर रही है तो हमें क्या करना है, वहां पे अपनी आइज को ब्लिंक कराना है, उसके बाद छोड़ना है, फिर उसको ब्लिंक कराना है, फिर उसको छोड़ना है। इस तरीके से आपको 8 से 10 बार करना है, दिन में लगभग 2 से 3 बार। इसी तरीके से आईब्रो भी वर्क नहीं कर रही होती, जैसे एक साइड की तो वर्क कर रही है, दूसरी साइड की नहीं कर रही, तो हमें क्या करना है, दोनों को एक साथ वर्क कराना है। इज इट क्लियर? तो आपको ऐसे 8 से 10 बार करना है। सेम ऐसे ही आपको नॉस्ट्रल और अपनी स्माइल के साथ भी करना है। जैसे अगर आप स्माइल करेंगे, अगर आपको बेल्स पाल्सी है यानी मुंह का लकवा है, तो क्या होगा, एक साइड की स्माइल तो प्रॉपर होगी लेकिन दूसरी साइड से चेहरा लटका हुआ होगा और आपकी जो स्माइल है वो
एक साइड की तरफ होगी, तो आपको क्या करना है, स्माइल करते वक्त दूसरी साइड जो वर्क नहीं कर रही वो फिंगर से ऐसे स्ट्रेच करवानी है। क्लियर। और इसी तरीके से आपको अपनी नॉस्ट्रल, जब आप नॉस्ट्रल फुलाते हैं तो दूसरी तरफ से आपको हेल्प करनी है वो नॉस्ट्रल फुलाने में। तो अगर आप ये एक्सरसाइज रेगुलर रखते हैं 1 महीने के लिए, जब भी आपको बेल्स पाल्सी हुआ या उसके बाद भी जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप देखेंगे आपके अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है मुंह का लकवा हुए तो आपको एक सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उस ट्रीटमेंट के साथ ही एक अच्छी इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ पाएगी। ट्रीटमेंट से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स हमेशा आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको बेल्स पाल्सी हो जाता है वो पैनिक ना हो जाए, वो परेशान ना हो, वो अपनी इस समस्या को समझ पाए और जड़ से इसको ख़त्म कर पाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।